नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेरे कन्हा पर। आज सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत की कथा। एकादशी का व्रत हिंदुओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष में 24 एकादशियां आती है, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से पूरे साल की सभी एकादशियों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसे पांडव या भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आइए सुनते और देखते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे परम बुद्धिमान पिता, में मेरी बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी कुछ नहीं खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं भगवान की शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो हर महीने की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम ने कहा, हे पिता में है, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो मैं उसे रख सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, उसे मैं भोजन करके ही शांत कर सकता हूं। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना मेरे लिए बहुत बहुत कठिन है। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़ता हो और मुझे इससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर श्री व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े अर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाई है, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में बताया गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिल जाती है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गई और कहने लगे, अब क्या करूं व्यास जी, माह में 2 व्रतों में नहीं कर सकता, लेकिन पूरे वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूं व्यास जी। इसलिए पूरे वर्ष में कोई एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई व्रत बताइए व्यास जी। यह सुनकर श्री व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की चक्राती के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित माना जाता है। 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वे मद्यपान जैसा हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर कोई जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सच्चे ब्राह्मण को भोजन कराकर आपको भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर माना जाता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, मुझको स्वयं ये बात भगवान ने बताई है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थ और दानों से अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल एकादशी व्रत रहने से उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। उन्हें तो भगवान के पार्षद पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए पूरे यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और हो सके तो गोदान भी अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार श्री व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूं, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक खड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है।
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वह चंडाल के समान है, वे अंत में नरक में ही जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, चाहे वो ब्रह्म हत्यारा हो, मदिरापान करता हो, चोरी करता हो या गुरु के साथ द्वेष करता हो, इस व्रत के प्रभाव से वो स्वर्ग जाता है। श्री व्यास जी ने कहा, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गोदान करना चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र और जूते आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। धन्यवाद।